हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिसोदिया है और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर 4। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमने सीरीज में बेसिक किया है। अभी जो पहले अपलोड किए थे हमने वीडियोस, तो हम चाहते हैं कि उसी बेसिक को एक मिलाकर क्रूड एप्लीकेशन बनाएं। तो यहाँ पर कुछ मैंने ऑप्शंस दिए हैं 1 to 9 पॉइंट्स है जो हमें कवर करने हैं, और कुछ कवर कर भी चुके हैं हम पहले से। तो बस देखिए। तो यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में हम डाउनलोड तो हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेटर 4। ये तो यहाँ देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम सेकंड वाला ऑप्शन डिस्प्ले एरर, तो वहाँ हमने सेटिंग कर दिया 1। कॉन्फ़िगरेशन में जाकर एरर सेटिंग हो गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं डेटाबेस सेटिंग। ये चीज़ हम पहले से की हुई है। अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तो हमने एक कोऑर्डिनेटर 4 से नाम का एक डेटाबेस तैयार किया था, और यहाँ आप सेटिंग देख सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, डेटाबेस फाइल में हमने सेट कर दिया डेटाबेस। मॉडल क्रिएट करेंगे, वैसे तो हम पहले कर चुके हैं अगर वीडियो देखा तो। यहाँ हम टेबल नेम सेट करेंगे, प्राइमरी आईडी सेट करेंगे, और अलाउड फील्ड्स हमने सेट कर लिए, नेम, पासवर्ड और ईमेल। और नेम स्पेस ये बेसिक है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोड जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं आप गिटहब हब पर जाकर। तो यहाँ रिपोजिटरी मैंने यहाँ उस पर डाउनलोड कर दी है। तो आप सिंपल यहाँ लिखेंगे कोऑर्डिनेटर 4, ठीक है। तो मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर PHP डेवलपर में जाकर ये देख सकते हैं आप। यहाँ सारे वीडियोस देख सकते हैं बेसिक के। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि आपने ये सब वीडियो देख लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करूंगा क्योंकि बेसिक आप कर चुके हैं। CSSO देखिए, ये हमने बनाया है कंट्रोलर, यूजर नाम का कंट्रोलर। और यहाँ कुछ फंक्शन बनाएंगे हम, यानी कि एक्शंस बनाएंगे। और मैंने यहाँ हेल्पर यूज किया है, फॉर्म और URL, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। और ऊपर यूज किया मैंने मॉडल, यूजर मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 फंक्शन जो हमें जरूरत पड़ेगी। इंडेक्स होगा, डिलीट होगा, अपडेट होगा और एडिट होगा, ये सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि आप ये बूट स्ट्रैप, CSS, HTML5 ये सब बेस आप जान चुके हैं। CSS और PHP का बेसिक और SQL का बेसिक। उसके बाद ये यहाँ आए तो फिर मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट का सहारा लूँगा, जिससे टाइम हमारा बचत और आपको भी तरीका है। तो हमने राउट सेट कर लिए हैं। हमने रूट पर कर दिया है यूजर कंट्रोलर, हमारा कॉल होगा, और इंडेक्स एक्शन यूजर कंट्रोलर, और उसके बाद इंडेक्स एक्शन उस पर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले हम इंसर्ट नहीं करेंगे, हम व्यू वाला करेंगे। 9-8 वाला पहले करेंगे, और ये जो इंसर्ट वाला है बाद में करेंगे। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एक यूजर्स नाम की हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। वहाँ पर हमें एक चाहिए होगा index.php नाम का फंक्शन, और एक फाइल, और edit.php नाम की फाइल। तो हमें ये जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम यहाँ थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम कॉपी कर लेते हैं इंडेक्स फाइल के लिए, और या create.php हमने कर लिया यूजर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम फॉर्म create.php में फॉर्म डाल देते हैं। ये कोई टफ नहीं है, बूटस्ट्रैप का फॉर्म है जिसमें क्लासेस लगी हुई हैं, सिंपल, वो आप जानते हैं, उसमें फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये डिफॉल्ट लेआउट हमारी, जिसको हम एक्सटेंड करते जाएंगे। तो देख रहे हैं बीच में यहाँ कंटेंट आएगा, और ऊपर नीचे 3 लिंक नीचे हैं और एक ऊपर है। तो सिंपल bootstrap.com ओपन किए आप, और वहाँ से ये लिंक आप यहाँ, मैंने अपने प्रोजेक्ट में सेव कर लिया, उसके बाद लिंक किया मैंने। अब आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं एक कोड उठा लेता हूँ index.php के लिए, और एक सिंपल सी टेबल है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा कोड पड़ा हुआ है जिसमें लेआउट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप से जाकर आप ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से शो होगा जब मैं index.php रन होगी ब्राउजर पर। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक लिंक दे देता हूँ बटन का मैंने दिया है, और सिंपल बूटस्ट्रैप की थोड़ी क्लासेस है, बाकी कुछ नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि आप कॉपी पेस्ट करना आगे होगा। तो साइट URL में आप यहाँ पर एक लिंक दे देंगे, ये बटन हमने बनाया, और सिंपल क्लास लगा देंगे बूटस्ट्रैप की, BTM जो भी है, ठीक है। हमें यहाँ जरूरत नहीं है सेशन की, सेशन अभी हटा रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। तो ये सिंपल एक टेबल हमारी क्रिएट होगी, जिसमें हमने एक टेबल की हेडिंग आएगी एक लाइन में, जो हेडिंग आ रही है ऊपर, यूजर ID, नेम और ईमेल, पासवर्ड। ये हमने यूजर बटन पर क्लिक किया तो ये काम नहीं कर रहा है अभी, वो हमें ठीक करना है। और यह हमारा लिस्ट हो गया। इसके बाद नीचे यहाँ URL, साइट URL, और यहाँ T हेड और ये T बॉडी, यहाँ देख ये हटा देते हैं हम, ऊपर कुछ नहीं है। और यहाँ सिंपल डेटा आ रहा है हमारा, जो यूजर कंट्रोलर में जो ये हमारा इंडेक्स एक्शन है, यहाँ से हमारे पास डेटा जाएगा index.php फाइल पर, और वहाँ हम टेबल में उसको शो करेंगे। ये राउट्स है, राउट। तो सिंपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये देखिए, हम इसको बना लेते हैं। यहाँ हेल्पर हमने यूज कर ही रहे हैं, फॉर्म और URL।
तो इंडेक्स जो हमारी फाइल इंडेक्स जो एक्शन है, इसमें हम रिटर्न व्यू यूजर्स इंडेक्स तो हमने कर ही लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कोड सेट कर लेते हैं। हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यूजर मॉडल का, और उसको प्रिंट आर करा कर देख लेते हैं कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए यार ठीक से चल रहा है, एरर तो कोई शो नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ से हम इंडेक्स के लिए मैं एक कोड कॉपी कर रहा हूँ। कोड सिंपल है, कुछ नहीं, जो आप कर चुके हैं पहले से। एक ऑब्जेक्ट बनाना है यूजर का, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें एक डेटाबेस लेकर डेटाबेस का फाइंड ऑल एक फंक्शन रन कराना है। और ये आईडी हटाओ यहाँ से, ये जरूरत नहीं है। और सिंपल मैंने एक डेटा नाम की एक एरे ले ली जिसमें की पास करा दी यूजर्स, और वहां पर हमने एक सेव कर लिया है डेटा पूरा। अब इस डेटा जो वेरिएबल है इसको मैं लिखूंगा जो व्यू फाइल जो व्यू रेंडर करेंगे हम, और यहाँ हम पास करा लेंगे उसको। तो फिलहाल मैं चला के देख लेता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं इस डेटा जो एरे है जिसमें डेटा हमारा आ गया है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमा लगाकर। तो ये index.php पर ये डेटा में मिल जाएगा, और की मिलेगी हमें यूजर्स। तो यूजर्स नाम की मतलब कि यहाँ में मिल जाएगा। ये मैं हटा देता हूँ इसको। यूजर्स नाम का एक मेरे पास एरे आ गई, मैंने उसको फॉर ईच लूप में लगाया, और यहाँ पर मुझे मिल गया $यूजर। और $यूजर से मैंने आईडी ये नेम ईमेल और पासवर्ड में वहाँ से फैच कर रहा हूँ। और नीचे 2 बटन दे दिए मैंने, एक तो एडिट का और एक डिलीट का। तो बटन आराम से आपने एंकर का यूज करें। यहाँ देखिए टी हेड, यहाँ पर एक हेडिंग आ रही है जो टेबल की आप देख रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा बन गया इंडेक्स फंक्शन, कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ बिल्कुल आसान है, ये चीज़ें सब पहले कर चुके हैं पहले वीडियोज़ में। अब देखिए हमारे पास डेटाबेस जो था वो डिस्प्ले हो गया है ब्राउज़र पर। अभी तो हमारे पास एक ही है डेटा। अब देखिए यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये फाइंड ऑल आपको कहीं नहीं मिलेगा इसमें मॉडल में, यूजर मॉडल में। ये डिफ़ॉल्ट है कोऑर्डिनेटर का। जैसे आप इस फंक्शन को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है पूरा डेटा फैच कर लेगा। तो यहाँ हमने ये हमारे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे ऐड, यूजर को ऐड करेंगे, यानी कि कह सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा या फिर डेटा इंसर्ट करेगा। ये सब चीज़ें एक ही है। डेटा इंसर्ट करना है तो किस चीज़ का, हम तो यहाँ यूजर एंटर करेंगे, तो यूजर यानी कि कह सकते हैं रजिस्टर्ड होगा। तो चलिए ठीक है, अब इसके लिए काम कर लेते हैं यूजर ऐड रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ अब देख पाए हमें एक फंक्शन चाहिए क्रिएट, और एक चाहिए सेव। तो ये देखिए 8th वाला हमारा पॉइंट हो गया, 7th वाला कर लेते हैं अब यूजर ऐड का। यूजर जो हम क्रिएट फंक्शन बनाएंगे, एक्शन बनाएंगे, उसमें हम रेंडर करेंगे व्यू फाइल क्रिएट वाली, और सेव वाला जो एक्शन बनाएंगे उसमें हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे। तो क्रिएट में मैं रिटर्न करा लेता हूँ व्यू। पहले मैं यहाँ देख लेता हूँ एको कराकर कि ठीक से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ठीक जगह आ रही है नहीं आ रही है। जो रिक्वेस्ट है वो क्रिएट एक्शन में आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर देख लेते हैं, राउट्स में जाते हैं। राउट्स में एक राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं पास कर जाता हूँ सिंपल क्रिएट और कंट्रोलर यूजर, और इंडेक्स उसका एक्शन हो गया, सॉरी क्रिएट उसका एक्शन हो जाएगा। तो अब ये सिंपल सा कोड है, सिंपल वही यहाँ डाल देता हूँ मैं इसको क्रिएट के अंदर। तो कोड क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेंडर कराना है हमें। जो क्रिएट यूजर्स के अंदर जो create.php आपने फाइल बनाई जिसके अंदर एक फॉर्म है, वो जैसे ये है, देखो यहाँ आपने एक फॉर्म create.php में आपने एक फॉर्म बनाया, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी ये काम नहीं कर रहा है, ये रिक्वेस्ट ठीक नहीं जा रही है अभी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पाथ है वो गलत है। जो हम व्यू दे रहे हैं वो व्यू नहीं मिला। अब व्यू हम ठीक लिखते हैं। अभी भी रॉन्ग बताया, पार्स एरर, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ एरर है, ठीक है, व्यू फाइल में। तो यहाँ हम ओके, ये ओके, यहाँ हम एक तो हम लेआउट को पहले लेआउट को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये तो नॉर्मल है। और एक सेक्शन और कंटेंट ये एंड कर लेते हैं सेक्शन का। और एक PHP जो टैग है वो हटा लेते हैं यहाँ से। ये मैं PHP टैग रिमूव कर लेता हूँ। अब देखते हैं, यह मैंने लिखा ऐड यूजर, सिंपल है, ये बन गया हमारा फॉर्म। एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं पासवर्ड का। ये हमारा होगा बटन जिसमें हम ऐड पर क्लिक करें तो वहाँ हमें URL ठीक से देना होगा। तो
एक यूआरएल एक हम डिव कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डेटाबेस में आपको बताएं फील्ड्स कौन कौन से हमारे, तो पासवर्ड के ले लेते हैं। ये हो गया पासवर्ड के लिए। यहाँ मैंने कर लिया नेम, सेट नेम, ईमेल और पासवर्ड। ये देखिए यहाँ अभी पेज शो नहीं कर रहा है, ये लिंक कुछ हम ठीक से नहीं, ये फॉर्म तो हमारा हो गया करेक्ट, ठीक है। बाकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप कर चुके हैं सारी चीज़ें। मैं एक सेव के लिए एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पहले से फंक्शन बनाया, तो सेव में जाकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँ। सिंपल ऑब्जेक्ट मॉडल का, यूजर मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया, एक डेटा एरे ले ली, उसमें आपने जो की जो फॉर्म की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने यहाँ पर सेट कर लिए। $this रिक्वेस्ट गेट वेयर से तीनों। अब इसको हम पास कर लेंगे एक इंसर्ट, एक फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटर का डिफ़ॉल्ट, उसमें हम पास करा लेंगे डेटा, और उसके बाद रीडायरेक्ट हमने करा दिया है रूट पर, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फाइल नॉट फाउंड, कुछ प्रॉब्लम है। देखते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर यूज करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एलिमेंट को कि हमारे जो फॉर्म के जो नेम्स हमने सेट किए वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट, तीनों इनपुट यहाँ पर मिलेंगे, नेम, पासवर्ड और ईमेल। तो करेक्ट यहाँ देखिए। अब यहाँ पर ये सिंपल भी मैंने बताया था, इंसर्ट फंक्शन होता है इसका कोऑर्डिनेटर का डिफ़ॉल्ट, उसमें बस डेटा आपको सेंड करना है, वो अपने आप ही उसको सेव कर लेगा डेटा, ठीक है। राउट हमारा सेट हो गया, और यहाँ पर हम रीडायरेक्ट, इसको रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे जब सेव हो जाएगा, तो सिंपल रूट पर। तो यहाँ हम अब एंटर कर लेते हैं डेटा एक। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई डेटा अभी एंटर नहीं हुआ, और इसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे। ये गलती से हमारा अपडेट लिखा रहा है, अपडेट नहीं है, सिंपल हमारा इंसर्ट आना था। चलिए कोई नहीं है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, वो सही हो जाएगी। अभी कोई डेटा यहाँ पर एंटर नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। फॉर्म तो ये भी सही है, अभी भी एरर शो कर रहा है। रीडायरेक्शन भी ठीक है, राउट्स में प्रॉब्लम है, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। पहले हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, अब करेंगे पोस्ट, क्योंकि डेटा जो होगा वो पोस्ट होगा। फॉर्म डेटा जो करेंगे आप पोस्ट करेंगे। देखिए एडेड हो चुका है, ठीक है, यानी कि हमारा सफल हो गया। अब इसमें नया यूजर जो है वो रजिस्टर्ड हो रहा है, यानी कि डेटा बेस में डेटा जो फॉर्म से वैल्यू आ रही है वो ठीक से सेव हो रही है, यानी इंसर्ट हो रही है। यहाँ पर देखिए रिफ्रेश किया, वैल्यू मिल गई। और रीडायरेक्ट का ध्यान रखें, जैसी वैल्यू सेव होगी तो रीडायरेक्ट कैसे करेंगे। या एडिट पर क्लिक किया, अब एडिट को देखते हैं, तो एडिट अभी काम नहीं कर रहा है, उसके लिए हम राउट बना लेते हैं। सिंपल उसी तरह से होगा, बस यहाँ यूजर और एडिट एक्शन होगा आगे, और स्ट्रिंग पास होगी एडिट। अपडेट में अपडेट के लिए, और ऐसे डिलीट के लिए बनाएंगे बाद में। और यूजर कंट्रोलर, जहाँ यूजर लिखे हैं वो सब कंट्रोलर है, उसके आगे वो एक्शंस लिखे हैं। एडिट में आपको आईडी पास करनी होगी, क्योंकि हमें आईडी चाहिए अपडेट करने के लिए। हमें एक पर्टिकुलर डेटा एडिट करना है तो हमें आईडी चाहिए। तो यहाँ टेबल अब देखिए हमारे पास HTML टेबल है। तो अब ये जो हमने लिंक दिए यहाँ पर, ये ध्यान से करना होगा। एंकर, 2 एंकर लिंक है, एक एडिट का एक डिलीट का है, और वहाँ आईडी हमने पास कर चुके हैं। तो आप देख सकते हैं फॉर्म की वैल्यू तो आ ही रही है यहाँ पर। और हम व्यू बना, यहाँ पर हम 3 एक्शंस बना लेते हैं। एक तो बना लेते हैं, ये एक्शंस बना लेते हैं 2-3। एक तो एडिट हो जाएगा, और एक अपडेट हो जाएगा, और एक हो जाएगा डिलीट। एडिट में क्या होगा, हम एक व्यू कॉल करेंगे, सिंपल गेट रिक्वेस्ट आएगी, जिसमें एडिट वाला जो फॉर्म होगा, edit.php फाइल में जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा ब्राउज़र पर, और वहाँ फिर हम
वैल्यू भरेंगे, इनपुट में वैल्यू देंगे और सबमिट करेंगे फॉर्म। तो यहाँ एक बना लेते हैं edit.php फाइल, और उसमें आप वही सिंपल फॉर्म डाल दीजिए जो ऐड यूजर वाला है। कोई खास चेंज नहीं करना। अब देखिए एडिट के लिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया फंक्शन, सिंपल वही है, ठीक है। इसमें वेयर कंडीशन लगा दिया, इसमें आईडी जो आ रही है हमारे पास वो यहाँ सेट कर देंगे, सिंपल। तो हमें ये डेटा मिल जाएगा इस पर्टिकुलर यूजर का। और देखिए नो, अब देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ एडिट का हमने यूज कर लिया। अब यहाँ देखिए हमने ये सही कर लेते हैं, इसमें आईडी पास करेंगे ठीक से। ये आईडी पास करा दिए दोनों में, और इसके बाद पेज नॉट फाउंड, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। अभी भी कुछ राउट्स में देखते हैं, राउट वाली फाइल में। और यहाँ हम यूजर लिख देते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पर जो रिक्वेस्ट जा रही है वो यूजर हमने नहीं लिखा है, कंट्रोलर का नाम। तो पहले कंट्रोलर का नाम है, उसके बाद फिर एक्शन का। अब देखिए यहाँ अब ठीक काम करेगा। अब ये रिक्वेस्ट हमारी सही जगह जा रही है, एडिट जो एक्शन है वहाँ चली गई है, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लेंगे एडिट के लिए। तो एडिट के लिए सिंपल उसी तरह का फॉर्म बनेगा जैसे आपने ऐड यूजर का किया था। उसमें हमें यह लिंक, ध्यान देखना, लिंक हमने अपने आप बनाया। बाकी आप बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म है वो वहीं आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और उसमें क्लासेस दे सकते हैं जो भी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ अपने साइट यूआरएल में ठीक से देखना होगा रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। उसके बाद ये तीनों इनपुट कंप्लीट करो, नेम, ईमेल, पासवर्ड, और कॉपी पेस्ट करना होगा एक पासवर्ड के लिए। एक यहाँ ऐड कर लेते हैं एक डिव। तो इससे तीनों हमारे पास ये, अब ये तीनों वैल्यूज होंगी, जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तीनों वैल्यूज आपकी कहाँ पहुँचेंगी, ये जाएंगी सेव एक्शन में, यूजर कंट्रोलर के सेव एक्शन में। यहाँ मैंने ओके, यहाँ मैंने एंटर किया, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सेव। अब जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये गलत रिक्वेस्ट जाएगी अभी शायद। यहाँ मैं अपडेट लिख लेता हूँ, अभी गलत रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी। अब सिंपल सा देखिए एडिट में, अब यहाँ हम थोड़ा सा कॉपी यहाँ देख लेते हैं, कुछ एको कराकर यहाँ मैंने, अब मैं क्लिक किया, गलत रिक्वेस्ट गई। क्यों गई? क्योंकि यहाँ पर जो पेज है वो गलत रिक्वेस्ट पर है। यूजर्स हमें देना है इसमें, यहाँ पर यूजर देना होगा लिंक में, यूजर के बाद फिर अपडेट। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ये राउट्स कंप्लीट कीजिए। राउट्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ मैं एंटर जैसी करूँगा तो फाइल नॉट फाउंड, तो राउट्स क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर 2-3 राउट्स हैं। उसके बाद क्लिक किया, नॉट फाउंड, और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ अपडेट के लिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा सा कोड। कॉपी पेस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, वही जो आप वीडियोस में पहले कर चुके हैं वही सब है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ आईडी पास नहीं कराई शायद हमें आईडी पास कराना और ठीक जगह कराना होगा। तो आईडी पास कराई यहाँ पर, यहाँ कराते हैं, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है, आईडी गलत जगह पास हुई है। थोड़ा नेक्स्ट इसको फिर से हम ठीक करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इस थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर फिर देखते हैं यहाँ पर सेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखिए। ओके, यहाँ पर गलत है कुछ, तो यहाँ मैंने आईडी सेट किया और ये यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड। तो आईडी अभी, हाँ, यहाँ स्लैश और लगाना पड़ेगा मुझे, अब ठीक काम करेगा। स्लैश हटाना, स्लैश लगाना होगा एक, स्लैश लगाने के बाद जो आईडी है वो आगे आएगी, सेपरेट हो जाएगी। और जैसे ये यहाँ पर मैंने देखिए, यहाँ पर यूजर लगाना होगा, क्योंकि यूजर हमें उसको नहीं बताया यूआरएल को, जो कंट्रोलर हमारा यूजर है। अब फिर से हम शुरू करते हैं।
एडिट 7 नंबर का रिकॉर्ड का एडिट करें। यहाँ देखिए गलत रिक्वेस्ट चलेगी पेज पर, अभी हमने वो सही नहीं किया पेज। ऐड यूजर आ गया, यानी कि हमें वहाँ जो एक्शन है सेव का यहाँ चेंज करना होगा। यूजर्स में हमें अपडेट वाले फंक्शन में तो हमें ओके यहाँ से वो हटाना है, क्योंकि हमें उसको अपडेट करने के बाद रिकॉर्ड वहाँ भेजना है रूट पर। तो देखिए अपडेट ठीक से चल रहा है। अब कोड लिखेंगे। तो अपडेट के लिए वही सिंपल, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा यूजर मॉडल का, उसके बाद जो आईडी है हम उसकी आईडी को सेव करा लेंगे आईडी वेरिएबल में। उसके बाद एक डेटा लेंगे, उसमें जो फील्ड्स हैं आपके, उसमें जो फील्ड्स आएंगे फॉर्म के, वो तीनों फील्ड्स हम यहाँ सेव करा लेंगे। और कैसे एक्सेस करेंगे फील्ड्स की वैल्यू को, $this रिक्वेस्ट गेट वेयर, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है फॉर्म की, तीनों वैल्यू डेटा एरे में हमने डाल दिया। इसको हम अपडेट नाम का एक कोऑर्डिनेटर का एक फंक्शन है जो अपडेट करेगा रिकॉर्ड का, और उसमें 2 पैरामीटर पास होंगे, एक आईडी और एक डेटा, दोनों पास कर दिए। और रिडायरेक्शन में हमने रूट रख दिया है, रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट। चलिए चलते हैं एडिट, डेटा फिल करते हैं 7 नंबर का रिकॉर्ड, क्लिक ऑन अपडेट। इसको सही कर लेते हैं, ये थोड़ा सा गलत है, कोई नहीं, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो टेक्स्ट हो ही जाएगा सही, फंक्शनलिटी मेन होती है। मैंने क्लिक किया अपडेटेड, करेक्ट, ये हमारा ठीक से काम कर रहा है। तो इसी तरह से 2-3 रिकॉर्ड से इसको अपडेट कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिक तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ मैंने एक कंबाइंड करके एक क्रोड एप्लीकेशन बना रहे हो, एक जर्नल सी। अब यहाँ कोई भी वैलिडेशन यूज नहीं कर रहे हम, एक थोड़ा आइडिया हो जाए तो उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों एडवांस में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और कुछ हेल्पफुल रहा तो यहाँ देखिए कि मैं डिलीट के लिए एक राउट बना लिया मैंने। राउट बनाना आपको पता है, बिल्कुल सिंपल, आईडी पास करा लिया। उसके लिए हम थोड़ा सा कोड लेंगे। कोड क्या है, सिंपल वही है कि पहले यूजर मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आईडी सेव करा लेंगे एक वेरिएबल में, और डिलीट है कोड। ओके, ये सब हमारा काम खत्म हो गया। तो कोऑर्डिनेटर में हमारे पास डिलीट, अपडेट, इंसर्ट करके सारे फंक्शन है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेव हो जाता है, काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल डिलीट में ये देखिए हमने वेयर कंडीशन लगाई, और वहाँ से एक आईडी पास करा के उसको चेक कराया कि यही है, ये आईडी, इस आईडी पर हमें रिकॉर्ड दे दे। जैसे कि सारे रिकॉर्ड हो गए, सारे एंटर्ड हो गए रिकॉर्ड जो हमने अपडेट किए थे वो भी। अब डिलीट करके देखेंगे यहाँ से, ये देखिए डिलीट हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।